पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ने अपनी रहमत का अजब नक्शा बनाया है। खुदा ने अपनी रहमत का अजब नक्शा बनाया है। कहीं पैदा की दुल्हन कहीं दूल्हा बनाया है। कहीं पैदा की दुल्हन कहीं दूल्हा बनाया है। ये जोड़ी अर्श आज़म से मुकर्रर होके आई है। ये जोड़ी अर्श आज़म से मुकर्रर होके आई है। खुदा ने अपनी रहमत से इन दोनों को मिलाया है। सुभान अल्लाह। खुदा ने अपनी रहमत से इन दोनों को मिलाया है। और मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जिन्होंने अपने बेटे की शादी में इस प्रोग्राम को सजाया है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने महबूब का जिक्र करता है। एक शायर कहता है, या रसूल अल्लाह खालिक़े अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा। खालिक़े अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा। अर्श पे रूहुल अमी पढ़ते हैं खुतबा तेरा। हुआ योती अना कासिम का है सेहरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और देख लेते जो कभी सैयदे आलम का जमाल भूल जाते वो हमेशा को उमैया का जलाल। देख लेते जो कभी सैयदे आलम का जमाल भूल जाते वो हमेशा को उमैया का जलाल। चूम के कहते थे दहलीज़ नबुव्वत को बिलाल, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पड़े तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाकई हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु उस जात का नाम है। कसम खुदा की हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने इतनी तकलीफें सही हैं। जब उमैया कहता था कि नबी का नाम लेना छोड़ दो, आज हम बहानेबाजी करते हैं कि हम तो बहाने वाला तलाश करते हैं। लोग नबी का जिक्र करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। अरे फला ने मना कर दिया, फला ने इनकार कर दिया। याद रखना हजरत बिलाल ने जब नबी का कलमा पढ़ा था उमैया ने मना किया था, ए बिलाल नबी का नाम लेना छोड़ दो, तुम मेरे गुलाम हो, मेरे तहत हो। लेकिन बिलाल ने कहा था यह जिस्म तेरा गुलाम है मगर दिल तो आमना के लाल के नाम है। इस दर पर किसी की हुकूमत चलेगी तो आमना के लाल की चलेगी। उमैया ने तरह तरह की तकलीफें दी मगर बिलाल का ईमान कहता था वो कोई और होगा। अपना जो ईमान दे देगा नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। तिलावत कर कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी माशाअल्लाह। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। कुरान कहता है या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह ने फरमाया ए लोगो अल्लाह से डरो। इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। दुनिया में कोई नहीं था, दुनिया में इंसान का वजूद नहीं था, दुनिया में कोई इंसान नहीं था। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम पूरी दुनिया के बाप हैं, तमाम अंबिया इकराम के बाप आदम हैं। हमारे और तुम्हारे बाप आदम हैं। हजरत आदम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने जमीन के इस हिस्से से पैदा किया था। और अल्लाह ने कुरान में कह दिया ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक नफ्स से पैदा किया, एक जान से
फरमाया आगे, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा, और उन्हीं में से ज़ौजहा, जोड़े को पैदा किया। क्या किया? जोड़े को बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने। तभी तो मैंने ये शेर पढ़ा था कि खुदा ने अपनी रहमत का अजब नक्शा बनाया है। खुदा ने अपनी रहमत का अजब नक्शा बनाया है। कहीं पैदा की दुल्हन, कहीं दूल्हा बनाया है। ये जोड़ी अर्श आज़म से मुकर्रर होके आई है। खुदा ने अपनी रहमत से इन दोनों को मिलाया है। अल्लाह कहता है खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और फिर अल्लाह ने जोड़े को पैदा किया और उस जोड़े से परवरदिगार आलम ने मर्द और औरतों को जमीन पर फैला दिया। याद रखना, हम सबको जो पैदा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से पैदा किया है। दुनिया में बंदे के आने का अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है। जाने का भी सिस्टम है, आने का भी सिस्टम है। दुनिया से जाने का सिस्टम मौत है, लेकिन आने का सिस्टम जो अल्लाह ने रखा है वो निकाह है। हजरत आदम को अल्लाह ने बगैर सिस्टम के पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। हजरत हव्वा को उनकी बाईं पसली से पैदा किया। हजरत हव्वा को बाईं पसली से पैदा किया। दुनिया की धरती पर सिर्फ एक इंसान आपको ऐसा मिलेगा जिसे दुनिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। वो बगैर बाप के पैदा किए, वरना दुनिया में जितने आदमी हैं, दुनिया में जितने आदमियों ने जन्म लिया है आदम और हव्वा के और ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा सबके लिए जोड़े का होना जरूरी है। सबके लिए अल्लाह ने जोड़े को रखा। और ये जोड़ा कब मिलता है? जब निकाह होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को उस वक्त निकाला जब आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। सामने खूबसूरत खातून है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कौन हो? हजरत हव्वा ने कहा मैं औरत हूँ। कहा आपको किस लिए पैदा किया? तारीख का जुमला नोट कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम जो है अपने सुकून को तबाह बर्बाद करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा ने कहा था मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा किया गया है। आपकी तस्कीन के लिए पैदा किया गया। देखिए मैं आपको बता दूं, निकाह की महफिल है और निकाह वो कदीम इबादत है। वो कदीम इबादत है कि दुनिया के अंदर कोई इबादत नहीं थी मगर निकाह जैसी इबादत मौजूद थी। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत आदम जन्नत में है, ये जन्नत से बाहर है। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया, हजरत हव्वा से आपका निकाह किया। बताओ उस वक्त नमाज जैसी इबादत थी, उस वक्त रोजा था, ज़कात थी, हज था या और कोई इबादत थी? आप कहेंगे मौलाना उस वक्त नमाज नहीं थी, रोजा नहीं था, हज नहीं था, ज़कात नहीं थी। पता ये चला कि निकाह नमाज से पहले है, निकाह नमाज से पहली इबादत है, रोजे से पहली इबादत है, निकाह ज़कात से पहली इबादत है। अगरचे इनका दर्जा बड़ा है मगर ये कदीम इबादत है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह जैसी इबादत को दिया है। जब दुनिया खत्म हो जाएगी लोग जन्नत में पहुंचेंगे। दुनिया में नमाज का सिलसिला खत्म होगा, रोजे का सिलसिला खत्म होगा, हज का सिलसिला खत्म होगा, मगर जन्नत में जब नमाज नहीं होगी, रोजा नहीं होगा, उस वक्त भी निकाह जैसी इबादत मौजूद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज जैसी इबादत वहां नहीं होगी, रोजा नहीं होगा, हज नहीं होगा, जहां नींद नहीं आएगी, जहां आदमी को ऊंघ तक नहीं आएगी। जन्नत में जो चाहेगा
वो होगा अल्लाह तबारक व तआला वहां मोमिना बंदियों का मोमिन बंदों से निकाह फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये निकाह है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे पहले दिया है। बंदे के दुनिया में आने का सिस्टम ही अल्लाह ने निकाह रखा है। मगर मेरे अजीज आज हम क्या करते हैं मालूम है? निकाह के मौके पर हम अपने ताया को राजी करते हैं, उसे दावत खिलाते हैं। अपने भाई को राजी करते हैं, उसे दावत खिलाते हैं। अपने फूफा को बुलाते हैं, बहनोई को बुलाते हैं, अपने महल्ले वालों को राजी करते हैं, दावत खिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं और उनसे कहते हैं हमारे यहाँ खुशी का मौका है, आपको खुशी में शरीक होना है। मेरे अजीज बताओ, आपकी खुशी में आपका भाई शामिल है, आपकी खुशी में आपका चचा शामिल है, आपकी खुशी में आपका बहनोई शामिल है, आपकी खुशी में आपका दामाद शामिल है, आपकी खुशी में आपके रिश्तेदार शामिल है, आपकी खुशी में आपके महल्ले वाले शामिल है, आपकी खुशी में तमाम आइज़ा शामिल है। लेकिन याद रखना, जो आदमी अपनी खुशी के मौके पर डीजे बजाता है, पटाखे छोड़ता है, उसने रिश्तेदारों को खुश कर दिया। लेकिन जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो रोजी दे रहा है, उसे नाराज कर दिया। मेरे अजीजों बताओ यार, जहां तुमने अपने तमाम रिश्तेदारों को खुश किया, तमाम रिश्तेदारों को बुलाया, तमाम रिश्तेदारों को आपके दिल की तमन्ना है अच्छा खाना हो, बेहतरीन खाना हो, किसी इंतजाम में कोई कमी ना हो। जब हमारे घर मेहमान आए, बैठने का इंतजाम अच्छा हो, कुर्सियां अच्छी हो, शामियाना लगा हो, ताकि आने वाले को कोई तकलीफ ना हो, आने वाले को कोई परेशानी ना हो, आने वाले को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहां आपने अगर अपने घर पर पटाखों को छोड़ा है, वहां आपने अगर अपने घर पर शादी के मौके पर डीजे बुलाया है, भांगड़ा बजाया है, तो याद रखना आपने उसे नाराज कर दिया है जिसने तुम्हें पैदा किया। आज शादियों के मौके पर होता ही ऐसा है। मेरे अजीजों सुनो, याद रखना, वो खालिक है जिसने लफ्ज़ कुन से सारी कायनात को बनाया, वही जिसने लफ्ज़ कुन से कोनो मकां बनाया, वही जिसने लफ्ज़ कुन से सारी दुनिया को बनाया, सारी खुशियां तुम्हारे लिए दी हैं। याद रखना, जो मौला खुशियां देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। हम जो है रिज्क अच्छा खाना पकाते हैं, खाना तकसीम करते हैं, हमारी क्या औकात है यार? अगर अल्लाह न चाहे तो हम किसी को एक लुकमा खाना नहीं खिला सकते। अगर अल्लाह ना चाहे तो हमारी हैसियत नहीं, अल्लाह ही है जो इतने मेहमानों में हमारी इज्जत रखता है, अल्लाह ही है जो इतने मेहमानों में हमारी लाज रखता है। मैं आपको बता दूं, मौलाना आसिफ साहब तवज्जो दीजिएगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आपने पढ़ा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो ताकत दी थी कि सारी दुनिया पर आपकी हुकूमत थी, सारी दुनिया पर, जिन्नातों पर आपकी हुकूमत, देव पर आपकी हुकूमत, परियों पर आपकी हुकूमत, चरिंदों पर आपकी हुकूमत, हवाओं पर आपकी हुकूमत। आपकी हुकूमत जो है पूरी दुनिया के जानवरों पर थी, आपकी हुकूमत पूरी दुनिया के इंसानों पर थी, आपकी पूरी हुकूमत, दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं थी जिस पर आपकी हुकूमत नहीं थी। आज हम और आप भी शादी के मौके पर दावतें करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, हे मौला मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। क्या कहा? तवज्जो दीजिए, क्या कहा? मैं तेरी तमाम मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दावत करना चाहते हो कर दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है तमाम मखलूक के लिए खाने का इंतजाम करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं कई महीनों तक लगातार इंतजाम होता रहा। अरे हमारे यहाँ शादियों में अगर 20 कुंटल का इंतजाम हो तो ऐसा लगता है कि मेला लग गया है। अगर 10 कुंटल का इंतजाम हो तो रास्ते भर भर के चलते हैं। और जिसने
दुनिया की तमाम मखलूक के खाने का इंतजाम किया हो, सिस्टम कैसा होगा, इंतजामात कैसे होंगे, कैसा इंतजाम किया होगा? मेरे दोस्तों बताओ कैसा इंतजाम किया होगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैं तेरी तमाम मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दे दी, ठीक है इंतजामात कर लो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतजाम में लग गए। आज हमारे घर शादी होती है, महीनों से इंतजाम करते हैं, कभी किसी चीज का इंतजाम, कहीं किसी चीज का इंतजाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ सिर्फ आदमियों की दावत नहीं है, सिर्फ इंसान की दावत नहीं है, बल्कि जिन्नात भी आएंगे, परियां भी आएंगी, जानवर भी आएंगे, दरिंद भी आएंगे, परिंदे भी आएंगे। तमाम का इंतजामात हो रहा है। एक दरिया के किनारे एक बहुत बड़े मैदान में खाने का इंतजाम होने लगा है। तरह तरह के खाने, किस्म किस्म के खाने, कैसे कैसे खानों का इंतजाम किया था। जब इंतजाम मुकम्मल हुआ, क्या जब इंतजाम मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरी एक मखलूक वो भी है जो जमीन पर नहीं रहती बल्कि पानी के अंदर रहती है। क्या कहा? मेरी एक मखलूक वो भी है जो पानी के अंदर रहती है, उसको भी आपको खाना खिलाना होगा। कहा ठीक है मौला, मैं सबको खाना खिलाऊंगा। इंतजामात बहुत है, कैसा इंतजाम किया होगा। महीनों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतजामात में लग रहे हैं। कसम खुदा की, अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर इंतजाम हो गया हो तो सबसे पहले मेरी वो मखलूक खाना खाएगी जो पानी के अंदर रहती है। कहा ठीक है इंतजाम हो गया। आप पढ़े कुतुब को, जब अल्लाह ने इतना कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछलियों को इजाजत दी। तारीख को पढ़ के देखें कि समंदर का पानी झकोले मारने लगा। जैसे ही समंदर का पानी झकोले मारने लगा, एक बहुत बड़ी मछली दरिया से बाहर निकल कर आई थी और आने के बाद उसने जितना इंतजाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महीनों से किया था, सारे खाने को खा लिया। अब तमाम मखलूक कैसे खाएगी, कहां से खाएगी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तमाम मखलूक के लिए तमाम तर इंतजामात किए थे, सारे खाने को तो एक मछली खा गई। अल्लाह ने फरमाया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम तुमसे तो एक मछली की पूर न पड़ सकी, और सुनो मैं वो हूं जो इस मछली को भी जैसा खाना, जितना खाना तुमने इसे एक टाइम में दिया है, मैं इसे रोजाना इतना खाना 2 टाइम अता फरमाता हूं और अपनी तमाम मखलूक को खाना अता फरमाता हूं और पेट भर के रिस्क देता हूं। मेरे दोस्तों बताओ हमारी क्या औकात है, हमारी हैसियत क्या है? अगर अल्लाह ना चाहे तो हम किसी को खाना खिला सकते हैं। हमारे दस्तरखान पे आदमी बेहतर आता है मगर वो अपनी किस्मत का खाता है। शादी के मौके पर जहां हमने अपने तमाम तर रिश्तेदारों का इंतजाम किया है, याद रखना वहां शादी के मौके पर खुदा और उसके रसूल को मत भूल जाना। वहां शादी के मौके पर जहां रिश्तेदारों के लिए आपने इंतजामात किए हैं, वहां अल्लाह को नाराज मत कर देना। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो खाने में तुम्हारी बेइज्जती भी हो सकती है, और खाने में तो क्या अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जिस तरह चाहे जलील कर सकता है। कुरान कहता है वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर देता है। मेरे अजीजों ये निकाह की महफिल है, आदमी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। आप सोचो तो सही आप कहाँ जा रहे हैं। मैं उन बाप को भी, उस बाप को भी मैसेज दूंगा जो अपने बेटे का निकाह कर रहा है, और उस बेटे को भी पैगाम दूंगा कि आप अपनी शादी के लिए कदम उठा रहे हैं, अपनी शादी कर रहे हैं, नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। आप एक दिन के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी
जिंदगी को खटाई में न डालें। आप एक जिंदगी के लुत्फ के चक्कर में, एक दिन के मजाक के चक्कर में आप पूरी जिंदगी के सुकून को तबाह और बर्बाद न करें। इसलिए कि हव्वा को पैदा किया था, आदम ने पूछा था तुम्हें किस लिए बनाया गया, किस लिए पैदा किया, तो हव्वा का जवाब यह था कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तस्कीन के लिए पैदा किया। औरत तो आदमी के सुकून के लिए, औरत को बनाया ही इसलिए गया है ताकि उससे आदमी को सुकून मिले। मगर मेरे भाई बताओ, जो आदमी शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर अल्लाह को नाराज करेगा, निकाह के मौके पर अपने रब की नाफरमानी करेगा, निकाह के मौके पर डीजे बजाएगा, निकाह के मौके पर ढप बजाएगा, बताओ उससे अल्लाह राजी होगा या नाराज होगा? अरे अल्लाह ने तुम्हें खुशी दी है तो तुम अल्लाह को खुश करो, उसके रसूल को खुश करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आने वाली नस्ल में भी बरकतें अता फरमाएगा और तुम्हारे आने वाली दुल्हन के कदमों के नीचे बरकतों को रख देगा। ये दुनिया में तुम्हारे घर में रहेगी, तुम्हारे घर में भी बरकत होगी, माल में भी बरकत होगी और जिंदगी में तुम्हें सुकून मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम औरतों का लिबास हो। और जिस तरह लिबास मर्द को सुकून पहुंचाता है, इसी तरह औरत भी तुमको सुकून पहुंचाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना इनामुल हक साहिब किबला माशाअल्लाह। इसी तरह औरत से भी तुम्हें सुकून हासिल होगा। मगर आजकल उमूमी तौर पर यह देखा जाता है, शादी के मौके पर जवान दोस्त कहते हैं, अरे भाई यार शादी में अगर पटाखे न छोड़े तो मजा क्या रहेगा, शादी में कुछ तो रौनक होनी चाहिए, शादी में कुछ तो शोर होना चाहिए। अरे आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तरीक़ा मुस्तफ़ा को उसमें अपनाना होगा। इसलिए ये एक दिन के लिए नहीं है। याद रखना, बंदा जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में नेकियां अता फरमा देता है। इसलिए कि नमाज इबादत है, बंदा रोजा रखता है, अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। इसलिए कि नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज करता है, अल्लाह सवाब अता फरमाता है। इसलिए कि हज करना भी इबादत है, बंदा ज़कात देता है, अल्लाह सवाब अता फरमाता है। याद रखना, जब बंदा इबादत को शुरू करता है, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, जैसे ही अल्लाह अकबर की नियत की है, अब फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। पता है कब तक लिखते रहते हैं? जब तक वो अल्लाह की इबादत करता रहता है, फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। बंदा सुबह को रोजा रखता है, शाम तक रोजे से रहता है, फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं, रोजे का सवाब उसे मिलता रहता है। हज करने के लिए गया, 1 महीने के लिए गया, तो 1 महीने तक फरिश्ते उसके नामे अमाल में सवाब लिखते रहते हैं। जब तक वापस नहीं आ जाता, सवाब मिलता रहता है। बंदा उम्रा करने के लिए जाता है, जब तक वापस नहीं आता है, सवाब मिलता रहता है। इसलिए कि बंदा जब इबादत शुरू करता है और जब तक इबादत को खत्म नहीं कर देता, तब तक उसे इबादत का सवाब मिलता रहता है। अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबान सुन्नती, नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, उम्रा करना इबादत है, तो निकाह करना भी तो नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत भी तो इबादत है। तो निकाह जो है 1 दिन के लिए नहीं होता, 1 महीने के लिए नहीं होता, 1 साल के लिए नहीं होता, 1-2 दिन के लिए नहीं होता, 1-2 हफ्ते के लिए नहीं होता, सारी जिंदगी के लिए होता है। जिस तरह बंदा जब से नमाज पढ़ रहा था उसे सवाब मिल रहा था, बंदा रोजा रख रहा था उसे सवाब मिल रहा था, हज कर रहा था उसे सवाब मिल रहा था, जिस तरह बंदे ने निकाह किया है, जब तक इसका निकाह बाकी रहेगा, निकाह का सवाब मिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना इनामुल हक साहिब किबला माशाअल्लाह। शायद आपको ये जुमला समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बोलता हूँ। बंदा जब निकाह करता है, जब तक निकाह बाकी रहता है, तब तक निकाह का सवाब उसे मिलता रहता है।
यार बताओ आप। और सुनो एक बात मैं आपको और बता दूं, मौलाना आसिफ साहब कबिला बैठे हैं, पूछो इन उलमा से निकाह कैसी इबादत है। निकाह से ईमान का तहफ्फुज होता है। नमाज के पढ़ने पर सवाब की बशारत है, रोजा रखने पर सवाब की बशारत है, हज करने पर सवाब की बशारत है, ज़कात देने पर सवाब की बशारत है, यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने पर सवाब की बशारत है, उम्रा करने पर सवाब की बशारत है। मगर निकाह वो इबादत है कि निकाह करने पर ईमान के तहफ्फुज़ की ज़मानत है। आका फरमाते हैं जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान महफूज हो गया, आधा ईमान महफूज हो गया। अब आधे के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखे, अल्लाह से डरता रहे। निकाह को आपने हल्के में लिया है, निकाह को आपने रस्म और रिवाज लिया के तरीके पर लिया है। यही वजह है आप निकाह के मौके पर तमाम तर खुराफात करते हैं। आपको मालूम है कि यही निकाह है, ये बुनियाद है। निकाह हमारी जिंदगी की, नई जिंदगी की बुनियाद है। यार हम मकान की नींव रखते हैं तो किसी आलिम को बुलाते हैं, नेक आदमी को बुलाते हैं, उससे मकान की ईंट रखवाते हैं। क्यों? ताकि मकान में बरकत आ जाए। अगर ये भी नहीं होता तो हर आदमी एक ही कमरा बनाए, बताशे लड्डू मंगाकर उस पे फातिहा लगवा लेता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। क्यों? इसलिए ताकि इसमें बरकत हो जाए। हम जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें नेक काम की इब्तिदा करते हैं, हम फातिहा लगाते हैं, किसी आलिम को बुलवाकर अपने मकान की ईंट रखवाते हैं, मस्जिद तामीर करते हैं, किसी आलिम को बुलाते हैं। मगर मेरे दोस्तों बताओ, जब तुम्हारे निकाह की स्टार्टिंग हो रही है, तुम्हारे निकाह का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो उसमें आप किसी डीजे को बुलाएं। आज देखो जिस कौम पर कल इस्लाम को फख्र था, जिसके नौजवानों पर कल इस्लाम नाज करता था, जिस जो नौजवान कल मैदाने जंग की शान हुआ करता था, कल जो नौजवान मैदाने जंग की जान हुआ करता था, आज वो नौजवान डीजे के आगे नाचता है। कल जो नौजवान मस्जिद का नमाजी था, जिसकी इबादत पर अल्लाह तबारक व तआला खुश था, जिसकी इबादत को अल्लाह ने पसंद फरमाया है, आज वो जवान मस्जिद से कोसों दूर नजर आ रहा है। अल्लाह ने जवान की इबादत को पसंद फरमाया है, मगर आज जवान ही मस्जिदों से कोसों दूर है। कल यही जवान जिस पर जंग के सिपे सलार को बड़ा फख्र होता था कि मेरे जो है गिरोह में जवान मौजूद हैं, कड़ियल जवान मौजूद हैं, ताकतवर मौजूद हैं। कल इस्लाम की खातिर अपनी जवानी को खर्च करता था। कल आदमी जवान अपनी जवानी को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार था, मगर आज वही जवान डीजे के आगे नाचता है, आज वही जवान डीजे के आगे उछल कूद करता है, फिर कहता है जिंदगी में सुकून नहीं मिल रहा। सुकून क्यों मिलेगा? आपने अपनी जवानी को कहां खर्च किया? आपने अपनी जिंदगी की अनमोल जिंदगी जो अल्लाह ने जवानी दी है उसे कहां लुटा दिया? मेरे अजीजों, जवानी वो चीज है कि अल्लाह जवान की तो इबादत को भी पसंद फरमाता है, जवान की इबादत को भी पसंद फरमाता है। सुनो, फकी अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं कि जब बंदा निकाह करता है, क्या निकाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के मर्तबे को बढ़ा देता है। और किस तरह बढ़ाता है? सुनो, बंदा आम हालत में नमाज पढ़ता है तो उसे अगर 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो 2 रकात का सवाब मिलेगा, 4 पढ़ेगा 4 का सवाब मिलेगा, 8 पढ़ेगा 8 का सवाब मिलेगा। जितनी रकात नमाज पढ़ेगा उतनी का सवाब मिलेगा। मगर निकाह के बाद अगर बंदा 2 रकात पढ़ेगा तो परवरदिगार आलम उसे 70 रकातों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी?
70 रकातों का सवाब अता फरमाएगा। और आगे फकीह अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, जो बंदा निकाह को नबी की सुन्नत जिंदा करने की नियत से करता है, और जो नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए करेगा, वो नफ्स की तस्कीन के लिए नहीं करेगा, वो डीजे को तो नहीं मंगाएगा, क्योंकि जो नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहा है वो धप तो नहीं बजाएगा। हैं? आज आप ये अहद कर लें, भाई बाप को चाहिए कि वो मना करे, रोके, इसलिए कि आज अगर उसकी जिंदगी में जहां शुरुआत हो रही है, अगर डीजे से स्टार्टिंग है, डांस पार्टी से स्टार्टिंग है, खुराफात से स्टार्टिंग है, तो अल्लाह नाराज है, रसूलुल्लाह नाराज है। अरे जब अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं तो क्या इसकी जिंदगी में सुकून मिलेगा? नहीं मिल सकता। फिर ये लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, सारी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी, सारी जिंदगी का सुकून तबाह और बर्बाद हो जाएगा। फकीह अबुल लैस समरकंदी फरमाते हैं, जो बंदा तस्कीन नफ्स के लिए निकाह ना करे, बल्कि निकाह जो है सिर्फ अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करने के लिए करे। और देखो यार, निकाह कितनी प्यारी चीज है। एक अजनबी लड़की, अच्छा एक अजनबी लड़की मौलाना आसिफ साहब क़िबला, जिससे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, वो कहीं की रहने वाली, लड़का कहीं का रहने वाला, कोई बातचीत नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही निकाह हुआ, मिसाल के तौर पर मौलाना आसिफ साहब ने निकाह पढ़ाया और उन्होंने दुआ की, मौला ज़ौजैन के माबैन ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसी हजरत हव्वा और आदम के दरमियान पैदा फरमाई थी, ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अली के दरमियान पैदा फरमाई थी। मौला ऐसी मोहब्बत डाल दे इनके सीनों में जैसी उम्महातुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा और मेरे नबी के दरमियान पैदा फरमाई थी। मौला ऐसी मोहब्बत डाल दे इनके दिलों में जैसी मोहब्बत तूने हजरत आयशा सिद्दीका और हुजूर के दरमियान पैदा फरमाई थी। मौला ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे जैसी मोहब्बत तूने हजरत सारा और हजरत इब्राहिम के दरमियान पैदा फरमाई थी। कसम खुदा की, जब इन्होंने इतना कहा, लड़के ने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, बस इतना कहा, अल्लाह मोहब्बत को पैदा कर देता है। आप देखें, एक भाई से बंदे को कितना प्यार होता है, एक माँ से पत्नी को कितना प्यार होता है, एक दोस्त से बंदे को कितनी मोहब्बत होती है, मगर जैसे ही बीवी आई है, बाप की मोहब्बत फीकी है, बेटे की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत फीकी है, भाई की मोहब्बत फीकी है, दोस्त की मोहब्बत फीकी है। बास तो दोस्तों को भूल जाते हैं, बास तो अजीजों अकरीबा को भूल जाते हैं। आदमी भाई से लड़ जाता है, बीवी के चक्कर में बाप से लड़ जाता है, बीवी के चक्कर में, अरे ये इसे कहां से मिल गई, इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? तो मैं कहूंगा मौलाना आसिफ, ये फातिमा के ज़हरा के निकाह का सदका है, ये अली के निकाह की खैरात मिल गई है, ये हसनैन करीमैन के निकाह का सदका मिल गया है, आयशा सिद्दीका के निकाह की खैरात मिल गई है। ये सब कुछ जो है निकाह की बरकत है, इसलिए अल्लाह ने निकाह को रखा है। और निकाह वो इबादत है जो बंदे के दुनिया में आने का जरिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। निकाह वो है जो बंदे के दुनिया में आने का जरिया है। आप भी उसी काम को करने के लिए जा रहे हैं। खासकर मैं अहले खाना से गुजारिश करूंगा, देखो भाई हमारी जिम्मेदारी है, अहले महल्ला है, हमारे महल्ले वाले हैं, अगर हम मना नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? उलमा की जिम्मेदारी है, तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, हर बुराई से रोकना, हर बुराई से मना करना और अच्छाई का हुक्म देना, ये उलमा की जिम्मेदारी है। मगर मेरे अजीजों, आज हमारा मुआशरा कहाँ पहुँच गया है? आज हमने बस ये समझ लिया है, नात पढ़ने वाला आए, नात पढ़े, हम सुने, तकरीर करने वाला आए तो हम घर चले जाते हैं। यही वजह है मुआशरा बुराइयों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। नात सुनना ये नबी की सुन्नत है, आप सुनिए, सुकून से सुनिए, मगर तकरीर भी तवज्जो से सुनिए,
क्योंकि नाच से इतना असर नहीं पड़ता, नाच से सिर्फ लुत्फ मिलता है, फैज मिलता है, लेकिन तकरीर से जो है आदमी को इल्म मिलता है। और दीन का एक मसला सीखना, मैं आपको बता दूं, 100 रकत नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। मैं बयान कर रहा था, अल्लामा समरकंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि निकाह, बोले तो नहीं हो निकाह को, निकाह से हटूंगा नहीं आदमी। हाँ, निकाह, जब बंदा निकाह करके नमाज पढ़ता है तो 2 रकत का सवाब कितना मिलता है बताओ? भूल गए 70 रकातों के बराबर। और आगे अल्लामा समरकंदी लिखते हैं, सुनो, फकी अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, सुनिए, जब बंदा निकाह करता है और निकाह करने के बाद बिस्मिल्लाह के साथ कमरे में दाखिल होता है, हक़्क़े ज़ौजियत अदा करता है, मगर नियत ये हो नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ, नियत ये हो कि नबी की उम्मत को बढ़ाऊंगा, सिर्फ नियत ये है, और हक़्क़े ज़ौजियत अदा करता है और अल्लाह खुशी का मौका फराहम करता है और कोई बच्चा पैदा होता है, सुनो, आपके लिए खुशखबरी है, आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। जो बच्चा पैदा होता है, दुनिया में जितने सांस लेता है, अल्लाह उसके वालिदैन को हर सांस के बदले 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कितने साल की? 60 साल की इबादत का। क्या बताओ, अब भी डीजे बजाओगे क्या? अच्छा बताओ, शादी के वक्त भांगड़ा बजाओगे? धनोई साहब, क्या बजाओगे? तौबा करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखो, क्योंकि ये जिंदगी आदमी की शुरुआत है, जिंदगी में सुकून होना चाहिए। अगर इरादा भी हो तो मुनक़ता कर देगा हैं। अगर हमारी नीयत सच्ची है, अगर हमारा इरादा सच्चा है, तो अल्लाह ताला आने वाले नस्ल से हर सांस के बदले, यार 1 मिनट में आदमी कितनी सांस लेता है, कितनी सांसें लेता है, 1 मिनट में कई बार सांस लेता है, और अल्लाह हर सांस के बदले 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा किया था बाईं पसली से, वो भी उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, सुकून के वक्त अल्लाह ने बाईं पसली को निकालकर हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 20 मरतबा या 40 मरतबा हामिला हुई, और अल्लाह तबारक व तआला हर हमल से 2 बच्चे पैदा फरमाता था, एक लड़का एक लड़की। इस बात को बता करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा, तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह ताला हर हमल से 2 लड़के पैदा फरमाता था, और उन 2 लड़कों का निकाह आपस में नहीं होता था, बल्कि दूसरा जोड़ा जो पैदा होता था तो उस जोड़े का निकाह दूसरे जोड़े के साथ होता था, क्योंकि दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला को पूरी दुनिया को फैलाना था, नस्ल इंसानी चलानी थी। आज हमारी शरीयत में सगी बहन से निकाह जायज नहीं है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में सगी बहन से निकाह जायज था, इसलिए इसके अलावा कोई चारे कार भी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें जोड़ा अता फरमाया, एक लड़की एक लड़का, उन दोनों का निकाह आपस में नहीं होता था, बल्कि जो दूसरी मर्तबा बच्चे पैदा होते थे तो उनके साथ उन दोनों का निकाह कर दिया जाता था। जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखते थे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम सिस्टम के मुताबिक उनका निकाह कर देते थे। तारीख बताती है, तारीख नहीं बल्कि कुरान कहता है, आप कुरान को पढ़िए, कुरान में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक जोड़ा पैदा फरमाया, जिस जोड़े का नाम आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल रखा। उसके साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम रखा अकलीमा। उसके बाद जो जोड़ा पैदा हुआ उसका नाम हाबिल रखा था। हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम लेवजा रखा। जब ये जवानी की दहलीज पर पहुंचे, जब ये जवान हो गए, तो आदम अलैहिस्सलाम ने इनके निकाह का इरादा किया, निकाह करना चाहा, तो अकाबिल ने
मना कर दिया। मालूम है काबिल ने क्या कहा? काबिल ने कहा मैं लेवजा से निकाह नहीं करूंगा, मैं उसी लड़की से निकाह करूंगा जो मेरे साथ पैदा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अरे वो तुम्हारे लिए मशरू नहीं है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, इसलिए कि वो तुम्हारी सगी बहन है। सगी बहन तो दूसरी भी है, मगर अल्लाह ने ये उनके लिए मशरू नहीं रखा था। तो आदम का बेटा काबिल मालूम है क्या कहता है अपने बाप से? ये तो आपकी राय है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने बारहा समझाने की कोशिश की। आज मैं उन लड़कों को भी पैगाम देना चाहूंगा, उनको भी मैसेज देना चाहूंगा जो अपने बाप के सामने बसिद हो जाते हैं, अपनी बाप की बात को खातिर में नहीं लाते, अपनी बात की बात पर कोई तवज्जो नहीं देते। आदम के बेटे ने आदम की बात का इनकार कर दिया, आदम की बात को इनकार करता रहा। आदम अलैहिस्सलाम ने बारहा कोशिश की, इसरार किया, लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया, मैं उससे निकाह नहीं करूंगा, या तो आपकी राय है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम नहीं मानते, सुनो अल्लाह की मर्जी ले लेते हैं, अल्लाह का आर्डर देख लेते हैं, अल्लाह का हुक्म क्या है। चलो ऐसा करो, तुम दोनों जो है अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया उसी के साथ मैं अकलीमा का निकाह कर दूंगा, वही अकलीमा का हकदार हो जाएगा। कुरान पढ़े आपको पता चलेगा, कुरान पढ़े आपको मालूम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिस्टम रखा था। उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने का क्या सिस्टम था? सिस्टम ये था कि लोग अपनी कुर्बानी को लेते थे, एक पहाड़ पर रखते थे, आसमान की तरफ से एक आग आती थी, जिसकी कुर्बानी को, जिसके माल को अल्लाह ने ले लिया, यानी आग उठा कर के ले गई, समझ लो उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। दोनों से आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बताओ तुम्हें ये बात मंजूर है? दोनों ने कहा ठीक है, हम आपकी बात को सरे तस्लीम हम करते हैं, आपकी बात को टालेंगे नहीं। अगर अल्लाह ने हम में से जिसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया, हम उसी के साथ राजी हो जाएंगे। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी को पेश किया। काबिल जो है ये खेती बाड़ी का काम करता था, इसने लो क्वालिटी का अनाज लिया, गेहूं, और पहाड़ पर रख दिया है। हर चीज की तीन क्वालिटी होती है, एक लो और एक दरमियानी, एक हाई क्वालिटी है। इसने हाई क्वालिटी को नहीं, दरमियानी क्वालिटी को नहीं, बल्कि सबसे घटिया किस्म के अनाज को लिया, पहाड़ पर रख दिया। उधर दूसरा बेटा हाबील जो बकरियां चराता था, उसने बेहतरीन उम्दा बकरी को लिया, जो सबसे ज्यादा उसकी नजर में बेहतर थी, सबसे ज्यादा उम्दा थी, उसे लिया, पहाड़ पर रख दिया। अब आसमान की तरफ से एक आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। हाबील की कुर्बानी को उठा करके ले गई। जब जाकर के देखा हाबील की कुर्बानी कबूल हो चुकी थी, तो अब जब आदम के बेटे हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, वहीं से हाबील के दिल में हसद पैदा हो गया, कीना हो गया। यहाँ हमें एक मैसेज ये भी मिलता है, जब हम मस्जिदों में जाते हैं तो सबसे फटा हुआ पुराना नोट निकालते हैं, जो नहीं चलता कहीं वो मस्जिद में चलता है, तकरीर में भी चलता है। जो कहीं नहीं चलता वो आदमी मस्जिद में चलता है। यहाँ आपकी सिर्फ नियत है। काबिल ने सबसे घटिया किस्म की अनाज को लिया, पहाड़ पर रख दिया, लेकिन वहीं पर हाबील ने एक बेहतरीन बकरी को लिया, पहाड़ पर रखा। अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को जो है कबूल किया। अब आसमान से आग आ गई, कबूल तो कर लिया। वहीं से काबिल के दिल में हसद पैदा हो गया कि अल्लाह ने तेरी कुर्बानी को कबूल किया, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। ये अल्लाह ने तेरी कुर्बानी को कबूल किया है, तेरी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है, तेरी वजह से मैं जलील हुआ हूँ, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, तेरी वजह से मैं जलील और रुसवा हो रहा हूँ। अब मैं तुझे मार दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा। लेकिन हाबील ने कहा मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं मानूंगा, तू मेरे साथ कुछ भी कहे। आदम अलैहिस्सलाम गए हज करने के लिए। उसी दौरान आपके बेटे काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान कहता है कत्ल तो कर दिया, मगर
इसे नहीं मालूम था इसकी लाश का क्या करे, इसे नहीं मालूम था इसकी लाश को कैसे छुपाया जाए, ये नहीं जानता था तरीका कार क्या है, कांधे पे लेकर के अपने भाई की लाश को चारों तरफ घूमता था। अल्लाह तबारक व तआला ने दो कव्वों को पैदा किया, एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारा और मारने के बाद जमीन में अपने पंजों से अपनी चोंच से एक गड्ढा खोदा, खोदने के बाद उसने घसीट कर गड्ढे में रखा, अपने पंजों से मिट्टी डालना शुरू की। ये देख रहा था सारा मंजर और अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया था, कुरान में मौजूद है। ये कुरान कहता है किसी ऐसी वैसी किताब में नहीं है, अल्लाह के कुरान में काबिल और हाबिल का किस्सा पूरा मौजूद है। आप पूछे मौलाना आसिफ से, आप पूछे मौलाना नासिम से, कुरान में मौजूद है। जब इसने अपने माथे की निगाहों से ये मंजर देखा और अल्लाह ने पैदा ही कव्वों को इसलिए किया था ताकि ये देख लाए, कसम खुदा की ये बड़ा शर्मिंदा हुआ, अपने दिल ही दिल में पसेमा हुआ, बड़ा नदीमा, बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा काबिल तुझे तो इतना भी शऊर नहीं है, ए काबिल तुझे तो इतनी भी अक्ल नहीं है जितनी कौल एक कव्वे को दी है। अल्लाह ने ये शर्मिंदा तो हुआ था, अल्लाहु अकबर कबीरा, मगर इसने जैसे कव्वे को करते हुए देखा ऐसे ही अपने भाई के लिए एक गड़ा खोदा, खोदने के बाद जो है इसने उसमें रखा, रखने के बाद जो है इसने ऊपर से मट्टी डाल दी, मट्टी का डालना था। अल्लाहु अकबर कबीरा, मैंने पहले भी कुरान की आयत पढ़ी थी, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें देता है, जिसे चाहता है जलीलो रुस्वा करता है, ये अल्लाह की मर्जी है। ये कह रहा था तेरी वजह से मेरी जिल्लत हुई है, तेरी वजह से मैं जलील हुआ हूँ, तेरी वजह से मैं रुस्वा हुआ हूँ, मगर अल्लाह ने इसे हाबील को ऐसा रुस्वा किया, इसकी रान को पिंडली से चिपका दिया और इसके चेहरे को सूरज की तरफ फेर दिया। जिधर जिधर आसमान का सूरज घूमता था इधर इधर इसका चेहरा घूमता था और अल्लाह ने इसकी अक्ल को सल्ब कर दिया, इसकी सोच को, इसकी फिक्र को खत्म कर दिया और इसे अकलीबा भी न मिल सकी। इसे कहते हैं न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे और ऐसे ही इस दुनिया में जिंदगी गुजारता रहा, मर गया। कसम खुदा की, इब्ने मुजाहिद फरमाते हैं, हजरत अल्लामा मुजाहिद लिखते हैं, मेरे आका की हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाबील को ऐसा रुस्वा किया है, रुस्वा होना अपनी जगह है मगर उसके लिए गुनाह इतना है, गुनाह इतना है। आका फरमाते हैं दुनिया में जितने नाहक कत्ल होते रहेंगे कयामत तक जितने कत्ल होंगे, कत्ल करने वालों को गुनाह अपनी जगह मिलेगा, मगर जितना गुनाह कत्ल करने वालों को मिलेगा इतना ही गुनाह आदम के बेटे काबिल को मिलेगा, हाबिल के बेटे काबिल को मिलेगा। कुरान के इस किस्से को सुनाने का मकसद ये है कि आपने शादी पर डीजे बजाया, आपको तो गुनाह मिलेगा ही प्यारे, मगर जितने देखने आए हैं, जितने आपके घर आए हैं, उनको गुनाह अपनी जगह मिलेगा, मगर जितना उनको मिला है उनके सबके बराबर तुमको भी मिलेगा। क्यों? तुमने इसे इजाद किया, तुमने इसे सजाया है। तो काम ऐसा करो कि आपको सवाब मिले। आपने जलसा सजाया नबी की मोहब्बत में तो सुनने वालों को तो सवाब मिलेगा ही, मगर जितना सुनने वालों को मिलेगा उतना ही कहीं सजाने वाले को भी मिलेगा, इसलिए कि इसने इस काम की स्टार्टिंग की है। मेरे अजीजों सुनो, मैंने कहा था आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हजरत हव्वा को बाईं पसली से पैदा किया, बाईं पसली से, और उस वक्त जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, हजरत हव्वा ने कहा तस्कीन के लिए, सुकून के लिए, तो सुकून के लिए। तो निकाह हम किस लिए करते हैं? सुकून के लिए। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। तो इस सुकून को अगर सुकून ही रखो तो अच्छा है। आज के
राहिद भाई के घर के जलसे से ये पैगाम लेके जाओ, ये मैसेज लेके जाओ। वो नौजवान जिनकी शादी हो रही है, मैं उन्हें ये पैगाम दूंगा, ये मैसेज दूंगा, अरे अगर कोई पटाखे छोड़े तो आप मना करें, इसलिए कि आपका सुकून तबाह हो सकता है, आपकी जिंदगी का चैन खत्म हो सकता है, आपकी जिंदगी खटाई में पड़ सकती है। आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं, तो कोई खुराफात ना करें, बल्कि नबी की सुन्नत को सुन्नत के तरीके से करें, ताकि जिंदगी में 4 चांद लग जाएं और आपकी सारी जिंदगी सुकून के साथ गुजरे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। अब तुमसे भी कुछ नस्लें पैदा होने वाली हैं। जब तुम इसकी स्टार्टिंग में ही भी गलत काम करोगे तो फिर वो नस्ल तुम्हारी फर्मा बरदार कैसे होगी? आदमी काम गलत करता है, चाहता यह है कि हमारा बेटा हमारी इज्जत करे, हमारा बेटा हमारी जो है तकरीम करे, हमारा बेटा हमारी हर बात को माने। हैं आप शादियों के मौके पर आज ही ये पैगाम लेकर जाए। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। दौलत किसी ने मांगी, रुतबा किसी ने मांगा, मुश्ताक दीद होकर जलवा किसी ने मांगा, औलाद फातिमा का सदका किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वल्लैल जिनकी काकुल, माज़ाग जिनकी आंखें, माँ वहाँ की हैं ये महरम, वल्लाह जिनकी आंखें अदना से गुलमिदा में महकीन जिनकी आंखें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई खामी हो तो आइए पहले ही तौबा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा कलमा तय्यबा का वर्द करें, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। चंदा शार करिए, हाफ़िज़ इकराम तशरीफ लाएं।